नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन की और उसकी बढ़ती हुई उम्मीदों की। खून चूसने वाला टैक्स है, आपको तो पता ही है। अभी तक अगर पिछली अप्रैल से फरवरी तक के कलेक्शन को देखा जाए तो जो एवरेज निकल के आ रहा है वो करीब करीब 1.82 लाख करोड़ 1.82 लाख करोड़ का कलेक्शन पर मंथ का है, कुल मिला के ग्रॉस कलेक्शन जिसको कहते हैं। अगर मैं इसको मंथ वाइज कहूँ तो अप्रैल में हमेशा ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स जो है मार्च के महीने में जमा कर दिया जाता है। ईयर क्लोजिंग होते हैं फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर हम अप्रैल से देखें तो अप्रैल में 2,10,000 करोड़, मई 1,72,000 करोड़, जून 1,74,000 करोड़, जुलाई 1,82,000 करोड़, अगस्त 1,74,000 करोड़, सितंबर 1,73,000 करोड़, अक्टूबर 1,87,000 करोड़, नवंबर 1,82,000 करोड़, दिसंबर 1,76,000 करोड़, जनवरी 1,95,000 करोड़ और फरवरी 1,83,000 करोड़। ये कुल होता है 1.82 लाख करोड़ का एवरेज आता है। 1.82 लाख करोड़ का एवरेज पर मंथ का आ जाता है। मार्च में भी इतना ही आएगा, बल्कि ज़्यादा ही आएगा, थोड़ा सा 2 लाख करोड़ से क्रॉस करेगा ये जब 1 अप्रैल को नतीजे आएंगे। तो अब अगले साल का टारगेट क्या है? टारगेट है 10 से 12% का जीएसटी में इंक्रीज। 10 से 12% का इंक्रीज का मतलब है कि 1,82,000 करोड़ में अगर हम 10% निकालें मिनिमम करके तो करीब 18,000 करोड़ होता है। इसका मतलब है कि हमको साल के 12 महीने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा चाहिए। अब 10% इंक्रीज कहां से आएगा, ये मूल प्रश्न है। अप्रैल में तो आएगा, अभी जो 1 अप्रैल को जब मार्च के आंकड़े आएंगे तो उसमें तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कहां से? तो सरकार ने सोचा भी 10% तो अब कहीं से आने वाला तो है नहीं, तो अब क्या करें? अल्टीमेटली हाथ पैर फूले हुए हैं, तो 10% का इंक्रीज कहां से आएगा? तो इनको दिमाग में आया कि 12% का स्लैब खत्म कर दिया जाए। 12% का जो स्लैब था खत्म कर दिया जाए और 12% के स्लैब वाली चीजों को, अधिकतर चीजों को 18% में डाल दिया जाए। 18% की कुछ चीजों को 28% में डाल दिया जाए और 28% में जो टोबैको वगैरह हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, थम्स अप वगैरह, कोका कोला वगैरह, सिन गुड्स जिसको कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि इनको 28% एक नया स्लैब बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है कि एक 35% का नया स्लैब आएगा, 35% का। तो 28% के ऊपर जब 35% आता है उस स्लैब के अंदर, तो ये लगभग 20% की वृद्धि हो जाती है उसमें। तो 28% की कुछ आइटम्स को निकाल के 35% में डाल दिया जाएगा, जिसमें आपका सारे के सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अंदर जंक फूड को डालने की बात हो रही है। जैसे आप बर्गर्स वगैरह खाते हैं ना, तो कहते हैं इससे आपकी सेहत खराब होती है, तो इस पर ज़्यादा टैक्स दो तुम, लेकिन सरकार की सेहत उससे अच्छी हो जाती है, खजाना मिलता है ना। तो क्या बर्गर पे अगर 28% या 35% टैक्स लगाते हो तो उससे क्या बर्गर बिकने कम हो जाएंगे? ये जंक फूड बिकना कम हो जाएगा? तो क्या भारतीय जंक फूड नहीं है क्या कोई? हम कहते हैं बर्गर से जो होते हैं वो जंक फूड है, तो क्या वड़ा पाव क्या है? क्या वो जंक फूड नहीं है? क्या जलेबी जंक फूड नहीं है क्या? आप बताइए मुझे। तो भारतीय जो मिठाइयां हैं, क्या वो जंक फूड नहीं है क्या? वो भी तो वही है। रसगुल्ला क्या है फिर? वो क्या वो जंक फूड नहीं है क्या? सोचने वाली बात है ना। हलवा पूड़ी क्या वो जंक फूड नहीं है? वो भी है। ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है ना उनके अंदर। आप जिस चीज को कहते हैं ना कि ये जंक फूड है, जंक फूड का मतलब क्या होता है? तली हुई चीजें जो होती हैं। बर्गर्स में क्या होता है अल्टीमेटली? आलू की पैटीज हैं, चिकन पैटीज वगैरह, ये सब यही रहती है ना उसके अंदर थोड़ा, या उस टाइप के जो उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं, टिक्की बनी होती है उनकी।
या फिश की टिक्की होती है, इसी को कहते हैं ना। तो कहते हैं ये तले हुए हैं तो ये हार्मफुल है। तो फिर पूरी भाजी क्या है? वो भी तो वही है। वड़ा पाव क्या है? वो भी वही है। जलेबी क्या है? वो भी वही है। तो जंक फूड की भाषा क्या है, फिर परिभाषा क्या है? एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। पर सरकार को ज़्यादा टैक्स चाहिए। अब ये 2 लाख करोड़ हर महीने कहाँ से आएगा भाई? 10% का इंक्रीज अगर करना है 1,82,000 करोड़ से, तो आपको कहीं ना कहीं तो चोट पहुंचानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि 35% का एक नया स्लैब लेके आए और 12% का स्लैब खत्म कर दिया जाए। कहते थे कि आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। एक्चुअली तो आम आदमी का खून चूस लिया गया है और कुछ और खून चूसने की तैयारी हो रही है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी इस टाइम एक खून चूसने वाला ड्रैकुला टैक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसने सहूलियत के नाम पे हमें 1 पैसे की भी सहूलियत नहीं दी। किसी भी चीज़ का 1 पैसे का भी रेट कम नहीं हुआ, बल्कि इससे रेट बढ़ गए। हमारी पॉकेट के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ा। जितना पहले 18 टैक्स लगते थे उनको मिला के ये बनाया गया, उनका इतना बोझ नहीं पड़ता था जितना इस एक टैक्स का बोझ पड़ रहा है। पर सरकार मानेगी थोड़ी। उसका काम है आपसे लूट खसोट करके नोच कर आपकी पॉकेट से पैसे निकालना। बात खत्म। दैट इज जीएसटी, ड्रैकुला टैक्स फॉर यू। शुक्रिया।